नमस्ते, प्रणाम। मैं सोनू बाबा आपका। बस आज भी ऑफिस की छुट्टी है, तो जस्ट भोजन कहिए, लंच कहिए, ब्रेकफास्ट कहिए, एक साथ ही पराठे और पिकल के साथ खाने के बाद अब थोड़ा सा बातचीत हो। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की, जय श्री गणेश भगवान की। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, आरोग्य रहें, दीर्घायु हों, ऐश्वर्य लाभ मिले, मन हमेशा एकाग्र रहे, विचलित ना हो। अब तो पुराना साल 2022 जैसे तैसे तैसे इंजॉय करते हुए, काम करते हुए, कर्म को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हुए बीत ही रहा है। आज 29, अब दिसंबर हो गया। अब आने वाले साल को आगाज करना है, सलाम करना है, वेलकम करना है, स्वागतम करना है। इस बीच कुछ बातें हैं जो कि सबको पता ही है, फिर भी थोड़ा उस पर प्रकाश डालना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, 29, कल 30, परसों 31, फिर नया साल, इन बीच में जो हमारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या मित्र बंधु हैं, फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं इस दौरान, तो एक अनुरोध है कि आप लोग इंजॉय तो करिए, लेकिन ऐसा इंजॉय ना करिए जिससे कि अपनी भी नुकसान हो, दूसरे को भी नुकसान हो। ऐसे प्राय देखा जाता है 30 और 31 के लमसम में क्या लोग आदमी जो एंजॉय करने जाता है तो शरीर हार्म करके आ जाता है या तरह तरह की विचलितताएं आ जाती हैं। तो ऐसा ना हो। हाँ, कोई भी काम करे केयर करके करे। जब भी कोई मित्र, कोई दोस्त कहीं घूमने किसी के साथ जा रहे हो या पिकनिक पार्टी मनाने जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम बाइक से जा रहे हैं तो 2 लोग हों, जिसमें एक अच्छा गाड़ी चलाता हो, मेच्योर्ड पर्सन हो, दूसरा गाड़ी चलाता हो लेकिन यदि कम मेच्योर्ड भी है, गाड़ी बढ़िया चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे ज्यादा विवेकवान है, बुद्धिशील है, जो मैनेजमेंट जिसको एक्सपर्ट बोलते हैं, जो हर तरह से मैनेज कर सकते हो, 2-4 लोग जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं बाइक पर, तो बनाए, घूमे फिरे, सब ठीक है। लेकिन जो लोग इस बातों को मायने रखते हैं, जिनके जहन तक ये बातें उतरती हैं, तो ये एक साल का तो है नहीं, हर साल ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन न हो उसके लिए तो हम लोग को प्रिकॉशन बरतना होगा। इस प्रिकॉशन में क्या है ना कि आप जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, जो ज्यादा बुद्धिजीवी है, वो सबसे पीछे रहे और बाकी लोगों को आगे चलने दें। और एक नियंत्रण में जो अपने बाइक को या गाड़ी को, जो भी आप गाड़ी यूज करते हो, चलाएं। इस दौरान आपका पूरी फुली कंसंट्रेशन जो गाड़ी चलाने वाले हैं अपना सड़क पर रखें, इधर उधर ना ध्यान दें, और बाकी जो है अपना बात करते रहे और एंजॉय करते हुए जाए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो पिकनिक पार्टी और पुराने साल को विदा करना, नया साल का आगाज करना, एक अच्छी तरह से कट जाएगा। गाड़ी को अपने काबू में चलाएं, बैलेंस्ड में चलाएं, अनियंत्रित न हो। रोड पर जब भी लंबी दूरी तय करें ना, तो देखें कि पीछे से जो कि बड़े बड़े गाड़ियां आती हैं या गति में गाड़ियां आती हैं, उनको जब आपको नजर पड़ जाए ना, तो साइड मिरर उसी के लिए होता है, दोनों साइड मिरर। तो उसमें कभी कभार उस पर ध्यान दिया कि यदि कोई गाड़ी आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो उसको साइड में आप रोक ले कुछ देर के लिए, जब तक वो क्रॉस ना कर जाए, या फिर जगह है तो साइड में और उतार ले। तो इसी तरह से खुशनुमा जो है साल को विदा, पुराने साल को विदा करते हुए नए साल में आप आगाज कीजिए। शरीर को चक्कू से, कोई भी तरह के एंजॉय, हम दीप से, अगरबत्ती से, दीपक से, पड़ाका से, इन सारी चीजों से बच के रहें, है ना। नेगेटिविटी से खासकर बच के रहें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन लोगों के संसर्ग में ज्यादा रहें जिनसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिनके मिलने से आपके जहन में, आपके हृदय में एक अलग तरह की खुशी, प्रसन्नता होती है। जिनके कॉल्स आने से लगे नहीं कि उनका फोन कटे, ये, और जिनके पास आने लगे वो दूर जाए। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, को रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कोई भी, एनी वन। डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो बातचीत है, आपका जो मिलना जुलना, वो किन के साथ हो रहा है। नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर रखें, सकारात्मकता को बढ़ावा दें, है ना। अच्छी बात है, जहां नेगेटिविटी हो रही है उससे थोड़ा सा तो अपने आप को बचा के रखें। क्यों, देखिए, जब भी कोई बात होती है ना,
जब भी कोई बात होती है ना, बुरी या अच्छी, तो सबसे पहले वो बात जो है हमारे दिमाग को पहुंचती है। दिमाग जो है ना, देखिए दो चीज है, एक दिमाग एक आत्मा। आत्मा कभी आपको गलत करने के लिए विवश नहीं करती है। हमेशा आपका जो हर्ट है ना, आत्मा जो अंदर में है ना, हमेशा आपको सही करने के लिए करती है। लेकिन मन जो है ना, वो हमेशा आपको उकसाएगा कि आप गलत करें गलत करें गलत करें, और वो गलत करके इंजॉय करता है। तो मन को कैसे अपने आप को कंसंट्रेट करें, काबू में करें, उसके लिए आपको अच्छी जगह पर जानी होगी, अच्छी चीजें, या फिर एकांत। एकांत में कोई आपको नुकसान नहीं है। आप जैसे टेंपल में जाते हैं, टेंपल से बढ़िया कोई जगह ही नहीं होती। मन एकदम कहीं कुछ भटकता ही नहीं है, सारे भगवान में, भगवान को हम अपनी सारी बातें कह देते हैं। रिटर्निंग में जो आता है वो एक समय के लिए आता है। जब आप कुछ मांगते हैं भगवान से ना, वो देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पूरे जीवन काल में वो दे के ही अपनी बात को वो मना के छोड़ते। कभी आप ये नहीं कर सकते भगवान से कि उन्होंने आपको दिया नहीं, बशर्ते कि आप क्या उस चीज को रख पाते हैं जो उन्होंने दिया, क्या उसको आप संजो पाते हैं। तो कोशिश कीजिए, यदि आप बुरा सोचेंगे, बुरी जगह रहेंगे, बुरी बातें करेंगे, नेगेटिविटी लाएंगे, तो दिमाग उसी तरह से आपको उस ओर ले जाएगा। तो पुराने साल में जो भी चीजें हुई, अच्छी बुरी, कम बेसी, और ये साल निरंतर चलते रहेगा। ऐसा नहीं है, जब तक जीवन आपका आदि और अंत हो सकता है, साल तो चलते चलता है। लेकिन इसी में हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं, संकल्प लेते हैं कि नहीं भाई, अब बहुत हो चुका, अब हम अपने आप को पॉजिटिव की ओर ले चलेंगे, सकारात्मकता की ओर ले चलेंगे, अच्छाई की ओर ले चलेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, सामर्थ्यानुसार काम करेंगे, जो सामर्थ्य ना हो उससे नहीं। और कोई भी ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा आकर्षित करती हैं, उसके झांसे में नहीं आना है। आप जितना है, जैसे हैं वैसे रहें, क्योंकि ज्यादा आकर्षण भी दिक्कत होता है। स्टार्टिंग दौर पता नहीं चलता, लेकिन बाद में दिक्कत हो, किसी चीज का आकर्षण हो सकता है। यह 2020 आपके जीवन में बहुत ही अच्छा, कड़वा, सब कुछ लाया होगा। लेकिन आशा करते हैं कि यह साल बहुत अच्छे से बीता होगा आपके जीवन में, और आने वाला वर्ष जो 2 दिन बाद आने वाला है वो भी अच्छे से बीतेगा। जो भी आप पिकनिक मनाएं, कहीं आने जाने का प्लान करें, ये फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चों पर खासकर ध्यान रखें। मेला में कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी स्पॉट पे जा रहे हैं घूमने फिरने, स्टूडेंट्स हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग अपने आप को थोड़ा सा मैंने दूसरे के देखा देखी ना करें। बाइक है ना, देखिए, यदि हम मशीन के साथ खेलेंगे, इलेक्ट्रिक के साथ खेलेंगे, तो वो आपके साथ खेलेगा। तो हम एक इंसान है, हम अपने हाथ में किसी भी चीज को काबू में रखेंगे ना, तो वो काबू में रहेगा। और साइड मिरर का काम है पीछे वाली चीजों को, गति को, बाइक जब मोड़ते हैं हम लोग तो कभी कभी हो जाता है। हेलमेट क्या है, मैं बताता हूँ अपने जीवन में। एक बार कि मैं जा रहा था, नवरात्रा का समय था, आज हेलमेट मैं नहीं पहनता, स्टर्ट्स का हेलमेट था निंजा का, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जीवन में, और ये बताना भी आवश्यक है। तो मैं उसमें मोबाइल गाना भजन जो भी अपना चल रहा था, इंजॉयबल मूड में थे। मॉर्निंग में पूजा करने जा रहा, नवरात्रा का समय था, और शायद नौमी रहा होगा, ऐसे ही कुछ 2-4 साल हो गए हैं। और ये नेहरू नगर घटना है। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहा था उस दौरान, और 3 कोण जो है ना, ये क्रॉस था, बगल में मकान बन रहा था, वहाँ गिट्टी और बालू शायद गिरे हुए थे, और सामने गेट जा रहा था लेफ्ट में आपका ये, और एक रास्ता जो है लेफ्ट से आ रहा था। उस दौरान क्या हुआ, मेरा हेलमेट में मैंने मोबाइल फंसा के, और जब कोई चीज आपके साथ घटती है, कुछ होती है ना, तो एक अनुभव बन जाता है। वो दोबारा वैसा काम न होने के लिए हमको प्रतिबद्ध होना पड़ता है। तो जब भी कुछ छोटी, और भगवान पहले आपको हल्का फुल्का दंड देके, पनिशमेंट देके आगाह करते हैं, वो बच्चे, वो बंधु, मैंने तुमको जीवन दिया है अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए, अच्छी सोच पैदा करने के लिए, अपनी सोच को दूसरी जगह, अच्छी जगह प्रसारित करने के लिए। तो तुम वही करो, उससे ज्यादा ना करो। तो भगवान पनिशमेंट देते हैं किसी भी इंसान को ना, चाहे लेडीज जेंट्स हो, तो पहले हल्का देते हैं, फिर नहीं मानता है तो फिर थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, फिर जीवन का ये हो जाता है। तो जैसे ही मैं क्रॉस किया, और मुझे सामने गेट में जाना था, लेफ्ट से गाड़ी आ रही थी, मैंने हॉर्न भी दिया,
बट जो गाड़ी क्रॉस की ना, तो मेरा जो है ना, दोनों ब्रेक, मेरे चूंकि आदत लेफ्ट और ये ब्रेक और आगे और पीछे मैं लिया, गाड़ी जो है ना स्केट कर गया, फंस गया, फिसल गया। और जो मेरा हेलमेट था निंजा स्टड्स का, वो जाके आपका गिट्टी में, गिट्टी जो है हेलमेट के ऊपर में लग गया, और मेरा तो मेरा ये हाथ में हल्का सा ये स्किन जो है हुआ। लेकिन माता रानी ने मुझे पनिशमेंट दिया कि नहीं, दो चीजें हमेशा याद रखना, एक तो हेलमेट पहनना है। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो लेटेस्ट था, इसलिए जब भी हेलमेट की बात आती है तो मैं आज भी, मैं जब मेरा हेलमेट कहीं छूट गया था तो नया हेलमेट मैंने लिया, उस समय 850 का लिया, इसमें 1400 का लिया, सेम हेलमेट निंजा का। क्योंकि देखिए स्टड बर्ड भी है, स्टड अपना अपना जो चॉइस आपको लगे, तो मजबूती के साथ आपको शरीर ये पूरे हेड को पकड़े रहता है, सर को पकड़े रहता है, तो अच्छा ही रहता है। तो उस समय मैंने इस चीज़ों को किया, तब से भी लेके आज तक मैं कोशिश करता हूं कि हेलमेट पहनूं और अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को जितना नियंत्रण में हो सके चलाऊं, हॉर्न मारूं, और यदि कहीं चरमोहानी आता है तो मैं थोड़ा रुक जाऊं। और ये मुझे बार बार भगवान के द्वारा इंडिकेट होते रहता है, और मैं उसको आगे के लिए ले चलता हूँ। तो अच्छे से एंजॉय करें, पुराना साल बीत रहा है उसको भी आप अच्छे से विदा करें, नया साल का आगाज करें। 30-31 आने वाला है, 1 तारीख को 1 जनवरी होगा 2023 के में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो शरीर को बचाते हुए, कोई भी अंग अच्छे से, कहीं तरह कोई दिक्कत ना हो। क्या दिक्कत है, मान लीजिए पुराने साल को विदा कर रहे हैं, नए साल में आ रहे हैं, यदि हमारे साथ हम खुशी के लिए कोई काम करते हैं ना, किस तरह घटना घट जाए, और जानते एक चीज और, हमारे साथ कुछ घट जाता है तो वो तो घट ही जाता है, लेकिन जो हमारे लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता, रिलेटिव्स, जिनके साथ, जिनको आप प्रिय हैं, जो आप उनके लिए सब कुछ है, और जिनके लिए नहीं है, नहीं है, छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन जिनके लिए आप सब कुछ हैं, वो तो, उनको तो भाई भारी पड़ेगा ना। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में महंगाई कितनी है, हॉस्पिटल चार्ज, जांच चार्ज, और ठंडा का समय, शरीर सूखने में टाइम लग जाता है। और देखिए कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना जो बिना आपके चाहे भी हो जाती हैं, तो वो तो हमारे करनी का फल होता है। मैंने बताया ना, भगवान धीरे 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 पनिशमेंट देते हैं, किसी को हल्का, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वो उनके किए गए, पूर्व में किए गए करने का फल होता है, चाहे बीमारी के रूप में हो, एक्सीडेंट के रूप में हो, तो तरह तरह की चीजें। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमको जो शरीर मिला है उसका सही सदुपयोग करें, और अपने जो, जिनको भी आप पिकनिक में मेंबर बनाए, वैसे लोग हों आपके साथ जो आपकी बातों को महत्व देते हो, आपके साथ एंजॉय करने जाए, आपको हमेशा खुश रखें, आपके पैसे का, आपके सामग्री का, आपके मोबाइल का, आपके सामान का, यहां तक कि आपकी गाड़ी और आपके शरीर का भी पूर्ण ध्यान रखें। वैसे लोग, वैसे दोस्त, वैसे रिलेटिव, वैसे चचा भतीजा, वैसे मामा भगिना, जो भी तरह के आपके संबंध है वैसा बनना चाहिए। स्वार्थ लोगों से दूर रहना है, जो कि सिर्फ अपना ही देखते हो, है ना। हमें संबंध बनाने के लिए किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपको पसंद करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो आपको पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिन चाहते हो आपके साथ रहें, आपके बात से, आपके भाव से, आपकी भावनाओं से जिनको कद्र है, जिनके हृदय में आप हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ के लोग, दिमाग के लोग आज नहीं तो कल उतर जाएंगे, लेकिन जिनके आप हृदय में बस गए हैं ना, सामने वाले के डिपेंड करता है ना कि आप उनके हृदय में उतरे, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। दिमाग वाले लोग तो क्षणिक होते हैं ना, आज आपसे काम निकाले फिर छोड़ दिए। और जब भी इंजॉय करिए तो वैसे अच्छे लोग, इंजॉयबल लोग, कभी कभी मस्ती करने वाले लोग भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि घूमने फिरने, पिकनिक में सीरियसनेस की क्या आवश्यकता है, वो तो एंजॉय का चीज है। तो एंजॉय करना है, खूब खाइए, खूब पीजिए, जिनको जो पसंद है। लोग कहता है कि 1 जनवरी आ गया, अब हम लोग बुरा चीज छोड़ना, ये चीज छोड़ना, वो चीज छोड़ना। अरे भैया, जो आपको पसंद है वो तो करिए, लेकिन अच्छी चीजें, क्योंकि आने वाला साल जो आपको लेकर आए, ईश्वर करे हर तरह से धन जहां जहां रुका हो, जो लोग को हो वो चीज बढ़ता रहे, आप लोगों का सबसे बड़ा दीर्घायु रहे, आरोग्य रहे, बुराइयों से बचे। और जहां भी तरह का कोई बात बुराई हो रहा है, आज सोशल साइट्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं
अच्छाई बुराई, तो अच्छाई जो है ना, देखते हैं कभी कभी कोई बच्चे अच्छे गाना गा रहे हैं, अच्छे बातें बोल रहे हैं, उन चीज़ों का प्रसार कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे कोट्स आते हैं ना जो नेगेटिव आते हैं, तो हमको नहीं समझ में आता है कि उसको आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। जब आप कोई चीज़ किसी को बढ़ाते हैं ना, तो नुकसान आपको है, क्योंकि वो जो आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल का जो लोकेशंस होता है, मोबाइल की चीज़ें होती है ना, करता कौन है, कोई है, भरना आपको पड़ता है। ये मुझे मन हुआ कि भाई चलो कुछ पुराने साल में बातें हो जाए, नए साल में तो होती, जीवन बचेगा तो चलते रहेगा। आप लोग के प्रेम से, आप लोग के आशीर्वाद से, जो एक बात जानिएगा, हमेशा जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग हेल्पफुल होते हैं, जिनके हृदय में आप बसते हैं ना, जो आपका अच्छाई सोचते हैं कि हाँ भाई आपको केयर करते हैं। अब केयर में सब कुछ आता है, पैसे से, रुपए से, मन से, धन से, हर तरह से आपको, वो कभी आपको नहीं चाहेंगे कि आप बीच रोड पे आ जाओ, कभी आप बीमार हो, हमेशा वो आपको किसी ना किसी रूप में मदद करना चाहेंगे, चाहेंगे कि हाँ आप अच्छे से जीवन में बिताए। तो वो लोग इस धरती पे देव तुल्य है, भगवान तुल्य है, भगवान रूप है। आपको भगवान को देखने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस उनको आप देख लीजिए, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं, जो अपने जीवन में जिनका महत्व रहता है ना, वो कोई हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लड ही हो, ब्लड से बाहर भी। तो वो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है जीवन में हमेशा अपने आप को, तो वही बोल रहे थे कि आईपी एड्रेस जो है ना आपका चला जाता है, आपका लोकेशन चला जाता है, टेक्निकल चीज है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आपने किसी के द्वारा गलत मैसेज को, नेगेटिव मैसेज को, बुराई, गलत सेंसिटिव मैसेज देखते हैं ना, कभी कभी आप फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, तो एक रिमार्क आता है, एक अलर्टनेस आता है कि दिस इज सेंसिटिव कंटेंट, क्या आप इसको देखना चाहते हैं, उसको ब्लॉक किया हुआ रहता है। इसलिए कि क्या हो सकता है भैया, जब सेंसिटिव है तो आपको यदि कोई मना करता है कि वहां नहीं जाना है, तो आप जाते हैं तो दिक्कत है ना, जो नहीं जाना है तो नहीं जाना है ना, जाना है तो जाना है। जहां आपको आज लगे कि हाँ आपको उसमें प्रोग्रेस है, आप जा सकते हैं, तो जाइए। सेंसिटिव चीज करने का तो होता क्या है कि बहुत समय से कहीं से क्या बोलते हैं, जो उसके एडमिन होते हैं, ऑनर, तो भेजते रहते, उनको भी ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको बस इंजॉय लेना है, इंजॉय लेने के लिए। और आजकल सोशल चीज पर बहुत सारी फेक्स आती हैं चीजें, तो चलते रहती हैं, और बाद में जो है ना आपको दिक्कत होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सोशल साइट्स पे आपको आता है आपके इंजॉयबल के लिए, आप कोई अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजों को बढ़ावा दीजिए। अब कहता हूं शेयर कीजिए, लेकिन उन्हीं चीजों का शेयर कीजिए जो लगे कि हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है सही में, तो आगे वाले को भी अच्छा लगेगा, वो शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा। लेकिन गलत चीजें किसी के द्वारा भेजा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, बनाया हुआ, एडिट किया हुआ, संकलित किया हुआ, जिसको पता ही नहीं है कि वो है क्या, क्या वो सही है, क्या वो फेक है, आपको पता है कि क्या आपने देखा है उसको करते हुए। खुली आंखों से, खुली चीजों से देखी हुई चीजें प्रमाणित होती हैं, ना कि सुनी हुई या किसी का फॉरवर्ड किया हुआ, सेंड किया हुआ, रियलिस्टिक नहीं होती है ना। क्या आपने कभी सोचा ये कि मैं जो चीज शेयर कर रहा हूं या फॉरवर्ड कर रहा हूं किसी का, क्या वो रियल है, क्या मैंने उन आंखों से देखा है, धड़ल्ले से धड़ाधड़ 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 शेयर किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड, कहीं वो सेंसिटिव कंटेंट निकला तो कहां से आया किसी को मतलब नहीं है, लेकिन जहां लास्ट जो जिसने भेजा, इसने सेंड किया, वो तो दिक्कत है ना, वो तो पहले जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया एक बार सोचे जरूर, उस आत्मा की आवाज को सोचे कि क्या जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं या जिसके लिए दे रहे हैं, जिस वजह से दे रहे हैं, क्या वो देना अति आवश्यक है, क्या वो देना एकदम जरूरी है। यदि हां लगता है तो ही दे, अन्यथा
एक फिंगर है, वो आपका सामने का स्क्रीन, उसको स्क्रॉल कर दे। क्योंकि मोबाइल है, सोशल है, तो वो तो पब्लिकली आपको फ्लैश होगा ना, तरह तरह की चीजें आएंगी। तो आप उसको बिना समय गंवाए उसको आप जितना देर व्यू करिएगा उतना देर आपका दिमाग उस ओर ले जाएगा। जब अच्छा ही है तो अपने एंजॉय कीजिए। आपका डेटा है, आपका नेट है, आपका मोबाइल है और आपका इच्छा है, दिक्कत क्या है? मेरा मुख्य अर्थ यही कहना था कि हमेशा अच्छी चीजों को ले चलिए, अच्छी बातें प्रचार कीजिए। बहुत चीजें मोबाइल पर है, वीडियोस में अच्छी अच्छी चीजें, कोई पेंटिंग है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई अच्छा नृत्य कर रहा है, कोई अच्छा कोरियोग्राफर है, कोई अच्छा स्पीच देने वाले हैं, है ना। कभी कभी हम लोग को अच्छी बातें कटुता लगती है, अच्छी नहीं लगती है ना, सही बात है। अब बुरी बातें, मसाले वाली बातें ज्यादा अच्छी लगती, तो ठीक है, अपना अपना चॉइस है, आदमी को करना चाहिए। मैं आपका सोनू बाबा, थोड़ी मोड़ी बात करने का मन हुआ तो इसलिए थोड़ा सा कर लिया आपसे, समझे ना। और जो भी खाना है, पकवान बनाना है, खाइए, है ना। सब कुछ बदलने के जीवन में जरूरत नहीं है, बदलना वही है जो आप को बाद में परेशानी होती है, उन चीजों को बदलिए। जो चीज से परेशानी नहीं हो, बदलने की जरूरत नहीं है, वो चलते रहता है। भगवान में लीन रहिए। भगवान में लीन रहने का मतलब ऐसा नहीं कि जाके दिन भर लगने, भगवान का लीन रहने का मतलब है कि अपनी इच्छा, अपने मन, अपने आत्मा, अपनी चीजों को एकाग्र रखिए। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें समर्पण लाइए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। सुप्रभात, फिर से आप लोग को प्रणाम।